Next thing which I will take you through is my typical study day. कई बार ऐसा होता है कि रूटीन नहीं पता होता है, वेयर डू वी स्टार्ट, हाउ डू वी मेक अ रूटीन, हाउ डू वी डू इट. तो आई मोस्ट ऑफ माई प्रेपरेशन डेज वर अलॉन्ग विथ माई कॉलेज. And I completed my graduation from Lakshmi Narayan College of Technology, and I graduated last year in chemical engineering. So, कई बार most of my preparation was with the college. So I used to come home at 5. उसके बाद जितना टाइम मैं निकाल पाती थी, या कॉलेज में ड्यूरिंग द क्लासेस इफ़ आई यूज टू गेट टाइम, वहाँ पे न्यूज़पेपर्स पढ़ लेना. कहीं से भी करके देखिए, आपको टाइम स्क्वीज आउट करके निकालना है. सिंपल सी बात यह है, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि यू हैव टू क्रैक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो यू हैव टू क्रैक इट. आपके पास 1000 बहाने आ जाएंगे ये बताने के लिए कि मैं थक जाता हूँ, आई गो टू द कॉलेज, somebody else is teasing something, then I get a 15 minutes break but I get really tired. You'll get people telling you कि नहीं हो सकता है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं हो सकता. You'll get thousands of reasons to not do it. But still at the end of the day you have to find out one single reason जो आपको पुश करेगा कि नहीं, regardless of these difficulties I will do it. तो वो रीज़न आप ढूंढिए. मेरा रूटीन काफ़ी वेरी करता था. अगर एक पूरा दिन ले लीजिए, मान लीजिए संडे है या छुट्टी है या घर पे हैं, तो आई यूज्ड टू स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर्स. 1.5-2 घंटा आप दे सकते हैं उसको, अच्छे से नोट्स उसके बना सकते हैं. उसके बाद कोई भी एक स्टैटिक पोर्शन आपने मान लीजिए पिक किया है. तो मान लीजिए आप पॉलिटी का पढ़ रहे हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे होते हैं, वो चैप्टर आप पिक कर रहे हैं. तो अपने पास आप एक 2 से 3 आवर्स का एक स्लॉट बनाइए. देखिए, हमारा ब्रेन एक लिमिटेड उसकी कैपेसिटी होती है कि उतने टाइम तक इट कैन फोकस, उसके बियॉन्ड इट कैन नॉट, इट नीड्स अ ब्रेक. सो अंडरस्टैंड दैट लिमिटेशन ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर ह्यूमन ब्रेन. कई बार आई यूज टू ओनली कॉन्सेंट्रेट फॉर 25 मिनट्स, बस 25 मिनट्स पढ़ती थी, देन आई यूज टू फ्लाई अवे, कहीं अटेंशन चला जाता था. ऐसा भी होता है. कई बार पीपल आर ओनली एबल टू कॉन्सेंट्रेट 15-20 मिनट्स. तो उतने ही स्लॉट्स रखिए. स्टार्ट फ्रॉम 25 मिनट्स, स्टार्ट फ्रॉम अ डेडिकेटेड स्लॉट ऑफ 40 मिनट्स कि यस, मेरा ये क्लॉक देख लिया, इतना ही मैं पढ़ूंगी और इतने में इतने पेजेस आई विल कवर. कुछ भी करके आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है उतने देर तक फोकस रखने के लिए, ताकि ऑल दैट इन्फॉर्मेशन यू आर एबल टू गेट इन टू योर हेड. सो मेक सच स्लॉट्स. आई यूज टू कवर वन स्टैटिक पार्ट, कोई भी एक चैप्टर वहाँ पे कवर किया. एंड एट द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन डे व्हेन आई हैड टू सम अप कि हाँ अब हो गया, तो उस टाइम पे आई यूज टू राइट 1 or 2 आंसर्स एवरी सिंगल डे. एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वे यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से रिलेटेड दे पुट अप ऑन द इंटरनेट. वहाँ से यू कैन टेक इट, सी दोज क्वेश्चन, ट्राई टू राइट द आंसर्स टू दोज क्वेश्चन. जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हर दिन करते हैं, तो देखिए, इनिशियली वी डोंट राइट गुड आंसर्स, वी राइट वेरी बैड आंसर्स. सो राइट बैड आंसर्स, डोंट हैव दैट inertia, just start writing. I'll come again when I am coming to the attempting the paper part. I'll stress how important is the mains examination and how important it was for me in my scores as well. I'll take you through that. But abhi I'll tell you कि 1 or 2 answers per day please write. After that, कई बार again I'll go to online, क्योंकि online sources I have followed a lot. And the reason यहाँ पे I'm standing is a lot because internet has helped me learn a lot of things. So a lot of websites will give you questions on a daily basis. 5 to 6 questions on current affairs or on static part, MCQ they'll give it. Solve that there. I used to solve 5 to 6 questions. 1-2 आंसर्स मेंस के लिख लिए, हो गया बस. उतना रिविजन पूरे दिन का हो गया, एंड दैट इज इनफ. जैसे सर वाज सेइंग 5 to 6 आवर्स, लेकिन 5 to 6 आवर्स डेडिकेटेड वाले 6 आवर्स. हमारे भोपाल में स्पेशली, recently I'm coming across this trend while I also was studying, that people go to the library. How many of you go to the library to study? Just tell me, I'm just trying to get it. Okay, so people go to the library to study. And yes, because sometimes हमारे घर पे वो माहौल नहीं होता है. कई बार we don't get that atmosphere घर पे कि पढ़ लें. या sometimes you're from some other city, you're coming here to study. So उस केस में you have to go to another place. But what I've also came across कि there people spend about 12 to 14 hours of their day just sitting there. बट एग्जैक्टली आपका आउटपुट कितना निकल रहा है, आप अपने आप से ज़रूर पूछिएगा. इस एग्जामिनेशन में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू सिट फॉर मेनी आवर्स विद द बुक्स, विद द पेपर्स, विद योर पेन्स एंड पेपर्स. इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी आवर्स आप डेडिकेट कर रहे हैं, वट एवर आवर्स यू आर डेडिकेटिंग टू द स्टडी, यू आर एबल टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ इट. तो वेर एवर यू आर गोइंग,
प्लीज यूटिलाइज योर टाइम टू द फुलेस्ट. स्टडी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, पर एक टाइम टेबल बनाइए. Yes, coming to the timetable and the planning part, whenever you're about to sleep, don't ever sleep without planning your other day. This is especially true while we are studying. कई बार ऐसा होता है, we wake up with a lot of energy कि आज तो will be the best day of our study, we'll study everything, जो भी सोचा है कर लेंगे. But exactly हमने सोचा नहीं होता है. हमें पता ही नहीं रहता है कि पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक शुरू करना है, कौन सा सब्जेक्ट पकड़ना है. 2 hours, 3 hours हमारे इसी कंटेम्पलेशन में चले जाते हैं. वी कीप कंटेम्पलेटिंग कि एग्जैक्टली व्हाट शुड वी स्टार्ट टुडे, दिस और दैट, एंड दैट वेस्ट्स आवर टाइम. एनर्जी भी डाउन हो जाती है. फिर वट एवर वी स्टडी वी आर अनेबल टू डेवलप इंटरेस्ट इन टू इट. सो इट्स वे बेटर कि बिफोर यू स्लीप, it will just take 10 minutes, plan your study day the other day. Whatever topics you're going to cover, whatever time you're going to give it to it, please plan it one day before. Then when you wake up the other morning, you will have a plan in front of you which will tell you, yes, these are the topics which I can read and this is something which I can do. तो वो mind में वो confusion जो है, that also will not be there.